चुनाव है। अब देखिएगा, सांप होता है ना, वो डसबे करेगा। कहीं आग लग गया, कहीं कम्युनल बवाल हो गए सब। पहले उसने हिंदुओं को मारा, अब कहता है कि सिया नहीं चाहिए। अभी आप लोग एक चीज गौर करना, हर नेता किसी दलित के घर जाके एक दिन खाना खाएगा। जिंदा हो तो सवाल करना सीखो। अरे तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? अरे ससुरा, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज तक किसी से नहीं डरे। उससे कहिएगा कि प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? एक किसी दूसरे चीज को हटा देना, किसी दूसरे चीज को हटा देना, प्रतिस्थापन उसी को कहते हैं। या यदि किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाए, कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। मतलब कोई चीज की चर्चा हो रही है, जैसे हम किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, जैसे कोई बबनी सवाल पूछी, अभी हम बताए पूरा कंप्लीट ही नहीं किए, तले उधर से कह दिया सर एगो इन्हें बेहोश हो गया, तो आपका सवाल अटक जाएगा। उन्हें एगो बेहोश भइले आदमी तुरंत देख लेगा, और जैसे उसको टांगों के आदमी बाहर फेंक देगा तो तुरंत आपके सवाल पे आ जाएंगे। तो प्रतिस्थापन में यही होता है कि बीच में कोई सवाल आता है। एक होता है स्थगन प्रस्ताव। क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव। ये इमरजेंसी में आता है। क्या होता है? इमरजेंसी में। संसद इमरजेंसी में कौन सा प्रस्ताव लाती है? कहीं भूकंप आ गया, कौन सा प्रस्ताव होगा? स्थगन से नाम आपको दिमाग में आता होगा कि जो चीजें चल रही है उसे स्थगित कीजिए। जो चीजें चल रही है स्थगित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। जो चीजें चल रही है उसे स्थगित कीजिए। समझ में आ गया? उसे आप आगे नहीं ले जा सकते। जैसे पहलगाम अटैक हो गया, कहीं आग लग गया, कहीं भीषण भूकंप आ गया, कहीं कम्युनल बवाल हो गए सब। जैसे चुनाव है, अब देखिएगा एक से एक ना वो जातिगत उन्माद। देखो, जो सांप होता है ना वो डसबे करेगा। अब अलग बात है कि उसका लहरेगा कितना, वो सांप की ब्रीड वेराइटी पे डिपेंड करता है। तो जहां धर्म के आधार पे लड़ा सकते हैं वहां धर्म पे लड़ाओ, जहां जाति पे लड़ा सकते हो जाति पे लड़ाओ। साउथ इंडिया वाले इतने पढ़ लिख लिए हैं कि ना धर्म पे लड़ते हैं ना जाति पे लड़ते हैं, तो उनको ढेर पढ़ लिया तो भाषा पे लड़ाओ, ढेर पढ़ लिया है तो भाषा पे लड़ाओ। समझा गया? अब जिन्ना को देखो, पहले देश बनाया, कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान बनाओ, तो पहले उसने किसे मारा? हिंदुओं को मारा। उसके बाद हिंदुओं को भगा दिया, सिखों को भगाया, ईसाइयों को भगाया, सबको भगा दिया। अब कहता है कि सिया नहीं चाहिए, सुन्नी नहीं चाहिए। एक मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे, अहमदिया मुस्लिम। अहमदिया मुसलमानों के घर में ये गोली मार देते हैं, कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। तोरा क्या मतलब है मुसलमान नहीं है? तो नहीं समझ में आ गया? तो धार्मिक उन्माद। अब जैसे अपने यहाँ इलेक्शन का टाइम है, तो धार्मिक उन्माद फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? तो अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो कौन सा इससे लगा असर? अभी आप लोग एक चीज गौर करना, लड़का लड़की सारे लोग, आप चूंकि पढ़े लिखे हो, हर नेता किसी दलित के घर जाके एक दिन खाना खाएगा। उससे कहिएगा कि दलित के घर का खाना इतना अच्छा है तो बहू बना के ले जाओ उसके घर से, अपनी लड़की को डेली खाना बना के खिलाएगी आपको। ले जाओ बहू बना के यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? जिंदा हो तो सवाल करना सीखो, मुर्दे सवाल नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? अरे ससुरा, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज तक किसी से नहीं डरे। बहुत कुछ है हमारे पास खोने के लिए। एक समय था जब कुछ नहीं था, लेकिन अभी है ना, आप देखिएगा बहुत से लोग कतरा जाते हैं, क्या हमारा हर चीज डूब जाएगा। हमारा डूब जाए, डूब जाए, तुम लोग है तो फिर से बन जाएगा। नहीं समझ आ गया? आपको अगर खाना पसंद है तो बहू बना के ले जाओ, ले जाएगा? हाँ, नहीं ले जाएगा। आप तो खाना मत दो। उसको भी कहते हैं नहीं देंगे हम खाना, घर में नहीं घुसने देंगे हम, बाहर दुआरी पे बिठा के आओ। एक दिन के लिए उसको भी आभास करा दो कि चुनाव में मजबूरी से, लेकिन तोरो हम दिखा देंगे कि हम लोग क्या फील करते हैं। अलगे बर्तन वर्तन में मत खिया के फेंक दो बर्तन है, नेता खाया था इसमें। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा? बेचारे के साथ अजीब हाल होता है यार। एक आईपीएस, सोचो आईपीएस, वो दूल्हा बना था तो उसको घोड़ा पे बैठना था, ऐसे तो कहा कि घोड़ा बड़ी जाति वाले बैठेंगे, आईपीएस को उतार दिया सब। अरे यार, नॉर्मल आदमी को कौन पूछता? आईपीएस को उतार दिया सब, पुलिस में आप तो होता है यहाँ पे। तो धार्मिक उन्माद अगर फैल गया बड़े लेवल पे, तो उसे रोकने के लिए कौन सा प्रस्ताव आ गया? स्थगन। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है तो कौन सा प्रस्ताव होगा? स्थगन प्रस्ताव। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। एनी अविश्वास प्रस्ताव। सरकार गिराने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार चलाने के लिए कितना मत? आधे से एक ज्यादा। तो इसी को दोबारा रीचेक करने के लिए विपक्ष क्या लाता है? अविश्वास। कहता है कि आपका गठबंधन टूट गया है, आपका गठबंधन टूट गया है। तो सरकार को इसकी सूचना देनी पड़ती है 30 दिन से पहले। कितना दिन पहले? 30 दिन, कि भैया हम आपका दोबारा रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रिकाउंटिंग। अगर सरकार दोबारा रिकाउंटिंग कराई और दिखा दी कि नहीं मेरे पास अभी भी बहुमत है, बहुमत मतलब आधे से कितना सीट ज्यादा? एक, आधे से एक ज्यादा, तो समझिए कि सरकार बच जाएगी। तो सरकार चलती है विश्वास मत पे, और विपक्ष चाहती है अविश्वास लाना। क्या लाना? अविश्वास। अविश्वास उतना ही खतरनाक है जितना
राष्ट्रपति का महाभियोग है। पूरा सरकार गिरा देती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्ति की सरकार गिरा दी गई थी। किस प्रस्ताव द्वारा? अविश्वास। पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ मावलंकर जी के खिलाफ लाया गया था। हालांकि सरकार के खिलाफ लाने का प्रस्ताव सबसे पहले किया था मोरारजी देसाई के सरकार के खिलाफ। किसने लाया था? मोरारजी देसाई प्रस्तुत किया था। और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था जेवी मावलंकर। वह सरकार जिसके खिलाफ पहली बार अविश्वास आया, नेहरू जी की सरकार। अविश्वास लाया कौन? मोरारजी देसाई। सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री था अपने देश का, मोरारजी देसाई। मतलब उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था यहाँ पे। उसने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे रॉ वाले एजेंट ने आपकी खुफिया जानकारी निकाल ली है। तो हमारे रॉ एजेंट बाद में पकड़े गए और उनको बहुत बुरे मारा गया। यहाँ पे पाकिस्तान खुश होकर इस मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया था। अब बताओ वो किसको देगा? पाकिस्तान निशान कहियो हमरा दे सकता है? हाँ, वो हमको देख ले सब ना तो गोली मार दे सब। लेकिन अलग बात है कि हम मार देंगे। नहीं समझा गया? क्या लगता है हम बंदूक नहीं चलाते हैं क्या? अरे बाबू तुम देखे नहीं हमें। अभी भी बताएं, हम स्कोप दे दे कोई, मतलब यहाँ से भीखना पहाड़ी तक में भी कोई रहे। ऐसा नहीं है कि निशाना खराब है भाई। अगर अब ओलंपिक वाले हम तो खिलाड़ी नहीं है कि दिन भर वही काम है। हमारा तो काम है पढ़ाना, लेकिन प्रैक्टिस सुधर जाए तो ये डिसाइड कर लेंगे दाहिना आंख पे चलना है कि बायां पे। तो खैर वो सब हमारी बदनसीबी की बैल हम लोग का क्या है, पड़ोसी है। लेकिन सोचिए मोरारजी देसाई को क्या देता है? निशाने पाकिस्तान। हद है सदस्य पाकिस्तान। अच्छा, ये मोरारजी देसाई भी कहाँ के थे? गुजरात के। जिन्ना भी मूल रूप से कहाँ था? गुजराती। गांधी भी गुजरात के। मोदी जी, अमित शाह, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। समझ में आ गया कि नहीं? कैमन अचेन ना, नहीं तो बंगाली हो जाएगा। केम छो? मजा मा। केम छो? मजा। गुजराती बड़े समझदार होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा वैसा की कमी तो है नहीं। आप अमीर आदमी, अब तुमको एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कमाने का टेंशन नहीं रहेगा तो करोगे क्या? बैठ के दिमाग लगाओगे पैसा और कैसे हो जाए। अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, 50-60 हजार की एक नौकरी हो जाए, खुश हो जाओगे, हो जाओगे। लेकिन अगर कोई IAS का बेटा है, ये सब नौकरी करेगा? पढ़ने में ठीक है तो UPSC की तैयारी करेगा, और अगर नहीं ठीक है तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करके अपना बिजनेस करेगा। और ब्लैक मनी कहां से आया ये तो पता ही आपको। हाँ, विधायक और नेता बदनाम है, असली कमाई तो ये खाते हैं। क्योंकि विधायक तो 5 साल खाएगा और उसके बाद जितना कमाएगा इलेक्शन में फूंक देगा, और जनता का डर भी है। और ये अधिकारी सब जितना कमाओ पत्नी के नाम पे रखते जाओ और अगले साल चुनाव लड़ना नहीं है।